ड्रामा एक भूल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या बतूल तलाक जैसे सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी और क्या हाशिर बतूल की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर अपना फैसला बदल लेगा। सरवत बेगम बतूल के माँ बाप से आकर कहती है कि मैं आप लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। हाशिर दूसरी शादी करना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि बतूल भी साहिल से शादी कर ले और जो इसकी ज़िंदगी में इसको खुशियाँ नहीं मिल सकी, जिनकी वो हकदार है, इसको सब मिल जाए। जिस पर बतूल की माँ कहती है कि आप क्या बात कर रही हैं, आप अपनी खुशी से बतूल को ब्याह कर लेकर गई थी। अगर आप जानती थी कि आपका बेटा किसी और को पसंद करता है, किसी और से शादी करना चाहता है, तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर इन सब में मेरी बतूल का क्या कसूर था। जिस पर हाशिर की माँ कहती है मुझे माफ़ कर दें, ये मेरी गलती है। यकीन करें कि मैं नहीं जानती थी कि वो लड़की हाशिर की ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाएगी। मैं बतूल को पूरे दिल से, पूरे खुलूस से ब्याह कर लेकर गई थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप बतूल की शादी साहिल से करवा दें। ये कहकर हाशिर की माँ वहाँ से चली जाती है। बतूल की माँ कहती है ये भला कौन क्या तरीका हुआ। बतूल का बाप कहता है वो बड़े लोग हैं, हम इनसे किस तरह से बात कर सकते हैं। इस वक्त तो बतूल को वो ब्याह कर ले गए थे, इन्होंने हमारी इज्जत का पास रखा, यही बहुत बड़ी बात है। बतूल का बाप कहता है पहले तो जाकर बतूल को संभालो, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बतूल की माँ बतूल के कमरे में जाती है और देखती है कि बतूल बेड पर बेहोश पड़ी होती है। वो फौरन बतूल के बाप को आवाज़ देती है। बतूल बेहोश पड़ी है और किसी तरह भी होश में नहीं आ रही। वो डॉक्टर को कॉल करके बुलाते हैं। डॉक्टर इसके कुछ टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि बतूल उम्मीद से है। बतूल की माँ बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि वहाँ ये फैसला वो कर चुके हैं कि बतूल को तलाक देने वाले हैं और यहाँ बतूल उम्मीद से हो गई है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसमें बतूल का बाप कहता है ये बात तुम्हें उन लोगों को बतानी होगी, क्योंकि ऐसी हालत तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसी हालत में तलाक नहीं हो सकती। हाशिर की माँ जो हरगिज हाशिर और बतूल को अलहदा होते हुए नहीं देख सकती, वो यही चाहती है कि बतूल हमेशा हाशिर की ज़िंदगी में रहे और जब उस तक ये खबर पहुँचती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और हाशिर को बताती है कि हाशिर तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। हाशिर एकदम से चौंक जाता है। हाशिर की माँ कहती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसी हालत में औरत को तलाक नहीं होती और अब इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बतूल को तलाक दे दोगे, उसे छोड़ दोगे और तुम्हें बतूल को मनाकर वापस लाना होगा। जिस पर हाशिर कहता है कि माँ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वो अपनी बात भी मुकम्मल नहीं करता तो हाशिर की माँ कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम कल ही जाकर बतूल को घर वापस लेकर आओगे। दूसरी तरफ हादिया बहुत परेशान होती है और कहती है काशान देखना, जैसे ही मेरे अच्छे दिन आएंगे ना, मैं तुमसे एक एक चीज़ का हिसाब लूँगी। जिस तरह तुम मेरे साथ सलूक कर रहे हो, जिस तरह मेरे माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ साहिल के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब इसे पता चलता है कि बतूल उम्मीद से है, क्योंकि सरवत बेगम जब साहिल से बात की थी तो साहिल के दिल में उम्मीद की किरण पैदा हो गई थी कि शायद अब बतूल मेरी हो जाए। दूसरी तरफ काशान अपनी माँ से कहता है कि आपकी बहू ने एक नया शिकार ढूंढ लिया है, अपना नया आशिक बना लिया है। जिस पर काशान की माँ कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आज मैंने हादिया को साहिल से बात करते देखा था। जिस पर काशान की माँ कहती है कि वो इसका कज़न है, वो क्या इससे बात भी नहीं कर सकती। जिस पर काशान कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसी लड़कियों को जो हर वक्त अपना नया जाल शिकार की तलाश में रहती हैं। काशान की माँ कहती है तुमसे तो किसी भले की उम्मीद नहीं की जा सकती। सच पूछो तो तुम हादिया जैसी लड़की के काबिल ही नहीं थे, ऊपर से अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजने वाला है। मैं तो हैरान हूँ। हाशिर सोचता है मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे इस खबर पर खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए। जब ये बात मनाहिल को पता चलेगी तो पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगी। हाशिर की माँ हाशिर को साफ साफ बता देती है कि मनाहिल को बता दो कि जब तक बतूल प्रेग्नेंट है तुम्हारी और बतूल की तलाक नहीं हो सकती और अब कुछ भी करके तुम्हें ये रिश्ता निभाना होगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में बतूल को वो मुकाम देना होगा जो एक बीवी का होता है। बतूल के लिए ना सही लेकिन तुम्हें अपने बच्चे के लिए ये कुर्बानी देनी होगी। हाशिर जिस पर हाशिर खामोश रहता है। जैसे ही ये खबर हाशिर की छोटी बहन को पता चलती है वो बहुत खुश होती है और कहती है कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, हमारे घर एक छोटा बच्चा आने वाला है, छोटा मेहमान आने वाला है। आप भाई को बोलें जल्दी से वो भाभी को घर ले आएँ। अब तो हमें भाभी का बहुत ख्याल रखना होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।